Good morning, dear student. This is your teacher Randeep Kaur from Government High School Mandikam. And dear students, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा ग्रामर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ आर्टिकल्स. तो आर्टिकल्स क्या होते हैं, कहाँ पे लगते हैं, वो सब हम आज सीखेंगे और कल हम इसकी वर्कशीट करेंगे. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. यूज़ ऑफ आर्टिकल्स. आप क्लास 6 में हैं तो आपको पता होना चाहिए दो टाइप के आर्टिकल होते हैं. एक होता है डेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट आर्टिकल जो होता है वो होता है द. एंड दूसरे होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स. इन डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं अ और एन. ठीक है, तो जो वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं वो मेंशन करते हैं कोई भी पर्सन या थिंग. और जो डेफिनेट आर्टिकल होता है वो पर्टिकुलर, जिसको हम रेफ़र कर रहे हैं, पर्टिकुलर पर्सन और थिंग को रेफ़र करते हैं. दैट इज़ नोन एज डेफिनेट आर्टिकल. सो अगर हम indefinite article first to mention person or thing, by doing so we don't have to be clear about which particular person or thing we are referring. When we refer to the same person or thing, we use the definite articles to indicate a person or thing already mentioned. There are times when we don't have to use any article, any one of the articles. Such non-use of article is called zero article. ठीक है, सो हमारे पास अभी आप इतना समझो कि हमारे पास दो आर्टिकल्स होते हैं. पहला होता है डेफिनेट आर्टिकल द, दूसरे होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल आ एन. अब ये कहाँ पे यूज़ होते हैं और कब? ज़ीरो आर्टिकल. ज़ीरो आर्टिकल मतलब जब हमें कोई भी आर्टिकल नहीं यूज़ हुआ. और आपको कैसे समझ आएगा कि द कहाँ पे यूज़ होता है, आ और एन कहाँ पे यूज़ होंगे, यही सिखाने के लिए हमारा आज टॉपिक है आर्टिकल्स. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. वी यूज़ द कब लगता है? ओनली बिफोर पर्सन, प्लेस और थिंग. कोई पर्सन होगी, प्लेस या थिंग होगी, जैसे द पोप, द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, द नॉर्थ पोल, द अर्थ, द स्काई. ठीक है, बिफोर नेम्स ऑफ फेमस बिल्डिंग्स. जितनी भी फेमस बिल्डिंग्स हैं उनके नाम से पहले आ नहीं लगता, द लगता है. द रेड फोर्ट, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द ताजमहल. ठीक है, before a singular noun that refers to whole class or group of people or the thing. The middle class, the homeless, the Hindus, the Sikhs, the Muslims. जो पूरी एक क्लास को रिप्रेजेंट करता है, सिंगल नाउन मुस्लिम. ठीक है, तो हम इसको रेफ़र करते हैं सिंगुलर नाउन के आगे. ठीक है, बिफोर स्पेशल नेम्स ऑफ जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट रिवर होंगी, द झेलम. ठीक है, या कोई सी होगी हमारे पास, द अरेबियन सी. ओशन, द पैसिफिक ओशन. माउंटेन रेंज जो हमारे पास, द ग्रेट हिमालयाज. ठीक है, आइलैंड या कोई भी चीज़ हो नेचर की जो हमें पता है, द डेड सी, द नाइल, द झेलम. ठीक है, बिफोर नेम्स ऑफ होली बुक्स. तो जितनी भी हमारे पास होली बुक्स हैं, कुरान, द गीता, द रामायण. ठीक है, बिफोर नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स. जितने भी हमारे पास न्यूज़पेपर और मैगजीन्स हैं उनके आगे क्या लगता है? द ट्रिब्यून, द इंडिया टुडे, द ग्रेटर कश्मीर. ठीक है, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स आर द बेस्ट, द ग्रेटेस्ट. जैसे द बेस्ट, सबसे सुपरलेटिव डिग्री जो होती है, आगे द ग्रेटेस्ट. ठीक है, बिफोर हेवनली बॉडीज़. तो जितनी भी हमारे पास हेवनली बॉडीज़ हैं, हेवनली बॉडीज़ क्या होती हैं? जो हमारे पास अर्थ के अलावा बाकी मून, सन, मार्स. ठीक है, जुपिटर, तो इनको द लगता है. द स्काई, द अर्थ, द सन, द मून. बिफोर एब्रीवेशन, द यूके, द ICICI. तो कोई भी एब्रीवेशन जो हो, जो पर्टिकुलरली किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करे, तो उसके आगे द लगता है. बिफोर नेम ऑफ इन्वेंशंस, हु इन्वेंटेड द एरोप्लेन, द एरोप्लेन. ठीक है, सो जो भी चीज़ें हैं उनको रेफ़र कर रहा है जिन पे जो इन्वेंशन से पहले. ठीक है, अब द कहाँ पे ओमिट करता है? ओमिट मतलब हमें कहाँ पे द नहीं लगाना. द बिफोर प्रॉपर नाउन्स, संडे. जैसे हमारे पास संडे है, संडे को द नहीं लगाना. दिल्ली को द नहीं लगाना. वॉक्सवैगन जैसे कार्स हैं या कोई ऐसे ही कोई इंसान है, उसको नहीं लगाना. ठीक है, बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, मैन इज़ मॉर्टल. ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिनका हमने अभी नाउन्स के बारे में नहीं पढ़ा है, जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को बताए जो हम देख नहीं सकते हैं, तो उसके आगे नहीं लगाना है.
बिफोर नेम्स ऑफ मील आई एम वेरी फाउंड ऑफ ईटिंग, दा राइस नहीं आएगा, खाने से पहले नहीं आएगा, राइस एंड दाल, ठीक है। बॉडी पार्ट्स के आगे नहीं, लैंग्वेजेस के आगे नहीं, और गेम्स के आगे नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे आपको दा ओमिट करना है। आई होप आपको दा का जो है वो समझ आ गया होगा, दा हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करेंगे और कहाँ कहाँ पे ओमिट करेंगे, ठीक है। सो जो भी एक तो डेफिनेट आर्टिकल है दा, तो जो भी पर्टिकुलर चीज़ें हैं जिनको आप रेफ़र कर रहे हैं उन पे आगे क्या लगेगा, दा, ठीक है। और जितनी भी एब्रीवेशंस हैं, जितनी भी इन्वेंशंस हैं, जितनी भी हैवीली बॉडीज़ हैं, मैगज़ीन्स हैं, होली बुक्स हैं, जब आप ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, या फिर आप स्पेशल जो रिवर, ओशन, माउंटेन रेंज, आइलैंड वगैरह को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तब क्या लगेगा, दा ओमिट कब होगा, जब आप प्रॉपर नाउन्स जो भी होंगे उनके आगे ओमिट होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो भी होंगे उनके आगे ओमिट होगा। उसके बाद हम खाने की चीज़ों पे दा नहीं लगाते, बॉडी और क्लोथिंग, बॉडी पार्ट्स पे और जो भी हमारे क्लोथ्स होते हैं उन पे दा नहीं लगाते, लैंग्वेजेस पे दा नहीं लगाते, और गेम्स में दा नहीं लगाते, ठीक है। अब हम कल जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज़ यूज़ ऑफ आ एंड यूज़ ऑफ एन, ठीक है। ए कहाँ पे लगता है एंड दा कहाँ पे एन कहाँ पे लगता है। सो आपको मैं थोड़ा सा अभी आज के लिए आइडिया दिला दूँ। हमारे पास वॉवल्स होते हैं 5, ठीक है। कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये हम एन में सीखेंगे। जो ये 5 वर्ड हैं इंग्लिश में, ए, ई, आई, ओ, यू, ये हैं वॉवल्स। क्या हैं, वॉवल्स। बाकी सारे जो भी वर्ड हैं, जैसे बी बच गया, सी बच गया, डी बच गया, ई हो गया, एफ बच गया, ठीक है। जी, एच, आई नहीं है, जे, के, एल, एम, एन, ओ नहीं है, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू नहीं है, यू नहीं है, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जी। तो ये हमारे पास जितने भी हैं इनको बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट्स। हमारे पास 2 चीज़ें हैं, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। 5 वॉवल हैं, बाकी को छोड़ के सारे कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है। तो हम बाकी यूज़ ऑफ आ कल पढ़ेंगे।